साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा ज्ञानी आत्मा ईर्ष्या, द्वेष, मोह एवं आकर्षण से मुक्त रहकर सदैव शांत चित्त रहती है और परमात्म ज्ञान यही समझ देता है कि जीवन यात्रा की विभिन्न परिस्थितियों में समभाव रखना ही वास्तविक सफलता है। कर्म करते हुए परमात्मा को साथी बनाकर सदैव कर्म योग अवस्था में स्थित रहने वाला ही श्रेष्ठ साधक है। ऐसा साधक ही अवगुणों के प्रभाव से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करके अपने जीवन में सफल हो पाता है। ओम शांति। सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप, सर्वकाल के लिए सभी मनुष्यात्माओं के लिए आधार मूर्त, पूरी सृष्टि के आधार मूर्त, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता, जिसे पूरी दुनिया माता के नाम से पूजती है, ऐसे अद्भुत ज्ञान गाथा जिसमें आत्मा और परमात्मा के आपस के रूरिहान एक संकलन रूप में दिया गया है। आत्मा शरीर धारण करने के बाद कैसी कैसी दुविधाओं में फंसती है, और जब दुविधाएं अति में चली जाती हैं तो उन दुविधाओं का समाधान एक ही परमात्मा दे सकते हैं। दिल खोल के जब परमात्मा से अपनी समस्याओं की बातें करेंगे तो अवश्य मनुष्यात्माओं के सब समस्याओं का समाधान, सब प्रश्नों का उत्तर, सभी परेशानियों का हल उस परमात्मा पिता के पास है। इसे विश्वास के साथ सदियों से मनुष्यात्माओं ने पूजा पाठ करते परमात्मा के इंतजार में दिन बिताए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा इंतजार खत्म होगा, स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होंगे, मुझे साथ ले भी जाएंगे और मेरी सारी समस्याओं को पूर्ण विराम भी दिलाएंगे। जी हाँ, उस विश्वास का फल निकला। स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा ने इस सृष्टि पर धर्म संस्थापनार्थाय, पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया मानव रूप में। मानव रूप में पुनः परमात्मा को समक्ष पाकर सभी मनुष्यात्माओं के दिल में मानो मोर नाच रहा है। इतने खुश हो उठे हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है। जैसे भागवत में गोपियों की कहानियां बताते हैं, जो काम कर रहे थे ऐसे ही छोड़ छोड़ के भाग भाग के मुरलीनाद सुनने के लिए पहुंच जाती थी। कोई आयु का, छोटे बड़े ऐसा कोई डिफरेंस नहीं हुआ करता था। इसी तरह हम मनुष्य आत्माएं भी शरीर के कोई आयु का बंधन न कर दे लेते हुए परमात्मा के इन
ज्ञान के अनमोल महावाक्यों को सुनने के लिए हाजिर हो जाती हैं। जब परमात्मा के महावाक्यों को, भगवानवाच को सुनते सुनते मन की बहुत सारी परेशानियां मिट जाती हैं, फिर भी जानने की इच्छा चातुर्य के समान बनी रहती है, जिज्ञासा कम नहीं होती। तो इसी जिज्ञासा के चलते वेदव्यास जी ने अर्जुन के मुंह से ये प्रश्न कहलवाया है, कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतनतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चेतां स्त्रीन गुणानति वर्तते। मतलब प्रश्न ये है, ये 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, जिसके बारे में इस अध्याय में हम विस्तार रूप से परमात्मा के महावाक्यों को सुना और उसका स्पष्टीकरण भी जानने की कोशिश की। तो ये जो गुणातीत हो जाता है, मतलब जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की कोई कशिश नहीं रहती है, तो ऐसे जो इन तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं, ऐसे लोगों की निशानियां क्या है? अगर वो हमारे सामने आ जाए तो हम उन्हें कैसे पहचाने? ये त्रिगुणातीत है या इन तीनों गुणों से ऊपर परम सतो स्थिति में पहुंच गए हैं, कैसे पहचाना जाए? स्वाभाविक प्रश्न है ना? जब ये 3 गुणों की चिंतन हो रहा है, परमात्मा ने बता दिया सत्व रजस तमस गुणाः, जो इनके प्रभाव से मुक्त हो आत्मा के स्वधर्म में स्थित हो जाता है मूल स्वरूप में, तो उनकी निशानियां क्या होगी? जिसे ज्ञानोदय हो गया होगा, जिसने इसकी ज्ञान प्राप्ति कर ली होगी और इसके वश में नहीं आया हो, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आत्मा की निशानियां क्या होगी? जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यूं ही ये निशानियां दिखाई नहीं देती है। एक बहुत अच्छे साधक के अनुभव मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगी। बहुत अच्छे साधक, बहुत सरल जीवी, साधना करते थे, कर्मयोगी रहा करते थे, हर कर्म करते थे, लेकिन कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते थे, उसी विषय में वो तत्पर हुआ करते थे। एक दिन उनको ज्ञानोदय हो गया। चारों ओर ये पता चला कि ये जो महानुभाव रहा करते थे हमारे ही बीच में, हमारे जैसे ही साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन इनको ज्ञानोदय हो गया है। तो एक व्यक्ति उसके पास दौड़ के आया, बोला आपको ज्ञानोदय हुआ है क्या? उसने मुस्कुराया, लेकिन आप में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तो पूछा गया कौन सी फर्क चाहिए? नहीं, पहले भी आप साफ सफाई करते थे, पानी लाते थे, घर के जो भी काम है वो सब करते थे, खेती में काम करते थे, वही काम कर रहे हो अब भी, फर्क क्या है? जब ज्ञानोदय हो गया है, ज्ञानोदय होने के बाद तो दूसरों को उपदेश देना चाहिए, ठाठ से रहना चाहिए, कपड़ों में बदलाव आना चाहिए, जैसे ऋषि मुनियों के कपड़े रहते वैसे पहनने चाहिए। कल भी तुम सीधा साधा था, आज भी तुम सीधा साधा हो, क्या ज्ञानोदय हुआ तुझे? सामने के व्यक्ति ने कहा, ज्ञानोदय अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता है ना? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का बहुत सुंदर कहना है, सिंपली इमिटेशन इज नॉट सिविलाइजेशन। किसी को यूं ही नकल करना, इमिटेट करना सुधार नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। आज हम सिविलाइजेशन के नाम पर क्या कर रहे हैं? कपड़ों में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन मन वही वैसा ही पुराना, गंदा, काला, परचिंतन करने वाला, अहित चाहने वाला। तो क्या फर्क है? जैसे घर की पुताई करने से घर के मालिक की पुताई नहीं हो जाती, इसी तरह शरीर के कपड़े बदलने से आत्मा में बदलाव तो नहीं आता ना। इसलिए जो अर्जुन का प्रश्न है, अक्षरशः हर एक को ये समझने की जरूरी है कि हम सत्व गुण में ही टिक जाएंगे, रजस तमस गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, सतो प्रधानता भी, गहरी सतो प्रधानता आत्मा का मूल स्वरूप पवित्रता में टिक जाएंगे, तो हमारी निशानी क्या होगी? तो जब ज्ञानोदय हुए व्यक्ति से पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही काम मैं पहले भी करता था, अब भी कर रहा हूँ।
पहले कर्तव्य समझ के करता था, बीवी बच्चों को पालना, माँ बाप को संभालना, घर की देखभाल करना, खेती में काम करना, कमाना, ये मैं ड्यूटी समझ के करता था। अब जो भी करता हूँ खुशी खुशी से करता हूँ, प्यार से करता हूँ, केवल कर्तव्य समझ के, बोझ समझ के नहीं करता हूँ। यही फर्क है ज्ञानोदय के पूर्व की और ज्ञानोदय के बाद की। जी हाँ, जो हमें पता है उसकी जब हमें रियलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद का अनुभव अलग होता है। इसके उत्तर में भगवानुवाच 4 श्लोकों में हमें मिलता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि कांक्षते। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। उसके मन में मोह नहीं होगा, उसके अंदर प्रकाश होगा, वो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त होगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति से बिल्कुल निराला होगा। जब मोह भाव रहता है तो हर चीज हमें खींचता है, हर चीज से हमें दुख पहुंचता है, हर चीज से हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ही संबंध बिगड़ भी जाते हैं, जिसके फलस्वरूप भी दूरियां भी आ जाती हैं। उनके प्रति हमारा बहुत मोह है। जब मोह छोड़ के हम प्रेम भाव से उनके प्रति सोचते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो दूरियां भी भर जाती है, समस्याएं भी मिट जाती है ना। गलतफहमियां भी उत्पन्न हो जाती है जब मोह भाव होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है जीवन में कि हमें प्रकाश की ओर जाना है या अंधकार छोड़ना है। गुणातीत होने का मतलब है प्रकाश की ओर जाना, अंधकार छोड़ना नहीं है। कई बार हम इसी प्लेटफॉर्म में ये चिंतन कर चुके हैं, गुस्सा छोड़ना है ये नहीं, दिस इज नॉट द मेथड। मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेम भाव में रहना है, मुझे शीतल रहना है, ये हमारा सोच होना चाहिए। मुझे मोह छोड़ना है, मोह छोड़ना है, मोह को ही पकड़ के रखेंगे। ये पांडव शब्द का अर्थ है, पांडा का शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। जिसके पास प्रकाश है उसे भी पांडव कहते हैं। मैं समझती हूँ हिंदी में होगा या मराठी में पंडरा माना सफेद है ना, पांडव माना जो स्वच्छ है, और एक पंडा माना मार्गदर्शी, गाइड। इसलिए जो दूसरों के लिए गाइड बन सकता है, खुद करेगा तभी तो गाइड बनेगा ना। अंदर, हमारे अंदर प्रकाश होगा, हम अंदर से सफेद होंगे, तभी दूसरों को भी सफेदगी या स्वच्छता दिला सकेंगे ना। इसलिए जो संबोधन है समयानुसार जो लिखा गया है, ये आत्मा को बूस्टअप करने का, स्वधर्म जागृत करने का। तुम्हारा स्वरूप प्योर है, असल में तुम बहुत स्वच्छ हो हे पांडव। न द्वेष्टि, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति में समान भाव होगा उसका। किसी के प्रति ज्यादा आकांक्षाएं नहीं होगी, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मनुष्यात्मा के जीवन में मुक्ति को पाना एक बहुत बड़ी इच्छा है। इसी इच्छा से बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं। लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी? एक सिद्ध पुरुष के सामने एक व्यक्ति पहुंचता है, कहता है मुझे मुक्त होना है, मुक्ति की रास्ता दिखाइए। तो वो सिद्ध पुरुष कहते हैं तुम एक नारियल ले आओ। ले आए, इसके ऊपर के छिलके उतार दो, उतार लिया। बाद में वो नारियल का जो कोकोनट शेल रहता है, अंदर नारियल, उसके अंदर पानी, ऐसे रहता है ना सिस्टम। वो जो नारियल का खोल है वो कहता है पूरे नारियल चाहिए मुझे, टूटा हुआ नारियल नहीं चाहिए, और ये शेल से मतलब नारियल के खोल से बिल्कुल अलग चाहिए, ऐसे करके दिखा। तो व्यक्ति कहता है ये नारियल तोड़ने के बाद ही हम अंदर के नारियल को ले सकेंगे, लेकिन ये तुम कहते हो कि
पूरा चाहिए, तोड़े बिना पूरा कैसे निकाला जा सकता है। तो वो क्या कहते हैं, तो ठीक है, थोड़े दिन के लिए इसे अपने पास संभाल के रखो। 3-4 महीने के बाद फिर वो सिद्ध पुरुष से मिलते हैं उसी नारियल के साथ। सिद्ध पुरुष कहते हैं, नारियल लेके आए हो? जी लेके आया हूं। अभी ये नारियल पूरा निकल आएगा, देखो। थोड़े से छोटी से हथौड़ी से टक 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 करो, ऊपर का शेल अपने आप टूट जाता है। अब पूरा नारियल है ना, बिना टूटे, बिना उसको टुकड़े किए, आप पूरे नारियल को निकाल सके। ये कैसे संभव हुआ? जब तक अंदर पानी था, पानी के कारण नारियल शेल के अर्थात खोल के साथ चिपका हुआ था। अंदर के पानी सूख गए नारियल के, तो ऑटोमेटिकली ऊपर का जो खोल है ना, उसका कवच, वो भी निकल गया। अगर हमें जीवन में सबसे दुख से, बंधन से, परेशानियों से, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, तो अंदर की जो खींच है ना, अंदर की जो आकर्षण है, वो जब समाप्त होगा तभी तुम मुक्त हो सकेंगे। अंदर अगर आकर्षण शाश्वत है तो ऊपर के शेल भी निकल के नहीं आएगा। कितना प्रकृति के अंदर कितना अच्छा एक युक्ति बताई गई। जी हाँ, जब तक अंदर के ईर्ष्या द्वेष के, बदला लेने के, नहीं तो कुछ चाहत के, अपनों के, इनके उनके जो आकर्षण है, कशिश है, इस कशिश के कारण कितना भी कोशिश करो मुक्ति के, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, वो जो गुणातीत होगा उसे उस समभाव में रहेगा। ये बातें बहुत बार 7वें अध्याय से 9वें अध्याय में, 12वें अध्याय में बहुत बार इसका हमने चिंतन किया है, बार बार आए हुए विषय है। फिर भी अभी परमात्मा बता रहे हैं, आगे के श्लोक में भी इसी बातें हमारे सामने आती है। उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तांत इत्येव यो वितष्ठति इत्नेंगते। वो सभी से, गुण अवगुण से भी उदासीन रहता है, अर्थात उसे फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उसकी चर्चा की, किसी ने निंदा की, किसी ने कुछ कहा, फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर एक ठहराव आ जाती है, ऐसी ठहराव उसे कोई हिला नहीं सकता। विचाल्यते ना विचाल्यते, जो इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। जब अगर हम इन सब भावों से उठकर प्रयास करेंगे तो जीवन के यथार्थ मंजिल की ओर हम कदम बढ़ा सकेंगे। ये श्लोक भी हमने इसके ऐसे ही शब्दों को हमने पहले भी चिंतन किया है कि दुनिया भगवान की है, सभी को भगवान ने ड्यूटी दे रखी है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं क्यों किसी के प्रभाव में आऊं? इसने ऐसे क्यों किया, मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं? कई बार क्या होता है पता है, हम सोचते ये मेरे कारण हुआ, या तो अभिमान में आ जाते या तो दुखी हो जाते। लेकिन जरूरत क्या है? ड्रामा तो भगवान की है ना, नाटक भगवान की बनाई हुई है, उसे तो पता है ना। अभी हमें शॉर्ट टर्म में जो दुखी या अशांत, परेशान दृश्य सामने आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई अच्छा सीख होगा जीवन के लिए। लेकिन हम वो दूरदर्शित्व को नहीं पहचान सकते, तो वर्तमान या भूतकाल में जीते, हम कभी भविष्य में जीते नहीं है। जीना भी नहीं चाहिए, ना भूतकाल में ना भविष्य में। हमें वर्तमान में जीना है, लेकिन वर्तमान को भी विचलितता में नहीं आके, भगवान ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही होगा। जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता। देखिए, जो हो गया वो पत्थर की लकीर है, कोई नहीं मिटा सकता। हमें पता है, लेकिन उस समय अगर हम गुणातीत, सत्वगुण हमारे में प्रधान नहीं होगा, रजोगुण प्रधान होगा, तो मोह के कारण हम विचलितता में आ जाते हैं। सम दुःख सुखः स्वास्थ्यः समलोष्टाश्म कांक्षणः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मान संस्तुति। यही बातें, सुख दुख में स्वस्थ रहेगा, समस्थिति में रहेगा। कोई उसकी आलोचना करे, निंदा करे, स्तुति करे,
उसे सोना हो या लोहा, इसमें फर्क नहीं होगा, वो समभाव में देखेगा। अगर देखिए यहाँ वस्तु की वैल्यू को पहचानने की बात हो या वस्तु में समभाव की बात हो, सोना मिल गया तो बहुत खुश हो गया, लोहा मिल गया तो बहुत दुखी हो गया, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, मेरे मंगलसूत्र मेरे पति ने सोने का ले लिया, मुझे लोहे का लाके दिया, तो क्या मैं समभाव में रह सकती हूँ? देखिए यहाँ फिर मोह आ गया, लोभ आ गया। हम किस्मत के हवाले सब कुछ छोड़ नहीं सकते, लेकिन परिस्थिति को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। तो करे तो क्या करे, जो सामने है उसे समभाव से स्वीकार करे। आपको पता भी ना चले कि आपके सोने के चैन को लेके आपको प्लैटिनम के चैन लौटाया होगा, लेकिन हमारे नजर ने नहीं पहचाना होगा उसे सोने के बदले मुझे प्लैटिनम मिला है, क्योंकि प्लैटिनम देखने में स्टील जैसे लगता है। अरे मेरे सोने की चेन ले लिया और मुझे लोहे की दे दिया, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा धीरज रख के समभाव में अगर हम रहते हैं तो जीवन बहुत आसान भी हो जाता है और जीवन को पहचानने की हमारी ताकत भी बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान जो मनुष्यात्मा को कहते हैं कि समभाव बनाए रखना, कई बार इस समभाव के बारे में भी बहुत सारे परामर्श हमने किया है, आपने सुना है, कई जगह से भी हमें मिलता है। समभाव का मतलब ये नहीं कि आप 10 रोटी खा रहे हो तो मुझे भी 10 रोटी खानी पड़ेगी, नहीं। मेरी भूख 2 रोटी से मिट जाने वाली है, मैं 10 खाऊंगी तो अपचन हो जाएगा, मुझे इंडाइजेशन हो जाएगी। ऐसे स्थूलता में समभाव नहीं, समचित्त, इक्वालिटी इन इमोशंस, क्योंकि मनुष्य की स्पिरिचुअल कोशेंट के साथ काम करता है इमोशनल कोशेंट। अगर स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना है मुझे, तो मेरे इमोशनल लेवल को भी बढ़ाना होगा। इमोशनल के प्रभाव में बह नहीं जाना है मुझे। इसलिए जो गुणातीत की विषय धाराएं यहाँ पर भगवान से हमें मिल रही है, बहुत सुंदर विषय हमें प्राप्त है। इसे हम अपने जीवन में धारण करेंगे। कोई निंदा करे, कोई बात नहीं, मुझे करेक्शन दिला रहा है, मुझे स्ट्रांग बना रहा है, अगर स्तुति कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इससे प्रभावित नहीं होंगी और आगे और अच्छा काम करूंगी। इसी भाव को बनाए रखेंगे। समस्थिति ही योग है। ओम शांति। मातृ स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता सभी मनुष्य आत्माओं को परमात्मा के समीप लाने का सहज मार्ग है, जिससे आत्मा अपने परमात्मा को पहचानकर सद्गति को प्राप्त करती है। गीता ज्ञान की इस अनूठी चर्चा में अर्जुन रूपी आत्मा परमात्मा से प्रश्न पूछती है कि जब आत्मा इन त्रिगुणों अर्थात सतो, रजो व तमो गुण के प्रभाव से मुक्त हो जाती है, तो ऐसी आत्मा की निशानी क्या होती है? जिस आत्मा ने ज्ञान उदय से परम गति को प्राप्त किया है, उसे किस प्रकार पहचाने? तो परमात्मा इसके उत्तर में बताते हैं कि ऐसा साधक जिसने त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्ति पा ली है, वह मोह एवं आकर्षण से मुक्त होगा। उसका अंतर्मन लौकिक संबंधों एवं सुख साधनों के बंधन से आजाद होगा। दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा साधक अपनी घर गृहस्थी का त्याग कर देगा, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वह प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त होगा और मन की इच्छाओं के पीछे नहीं भागेगा। ऐसा साधक हर परिस्थिति अर्थात मान अपमान, दुख सुख सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है। तो चलिए कर्म एवं योग का संतुलन रखकर समभाव में स्थित रहें और इस जीवन यात्रा का आनंद उठाएं। ओम शांति।